लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम में भारी बारिश के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गुवाहाटी में प्रशासन ने 300 से अधिक भूस्खलन संभावित स्थानों की पहचान की है, जहां आज और कल भारी बारिश की आशंका है। मुख्य सचिव डॉक्टर रवि कोटा की अध्यक्षता में हुई बैठक में नालियों की सफाई, पंपिंग सिस्टम की तैयारियों और भरालू नदी के किनारे दीवार बनाने जैसे कदमों की समीक्षा की गई है। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कम ऊंचाई वाले और पहाड़ी इलाकों में पानी भरने और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें, खुली नालियों और जोखिम वाले स्थानों से दूर रहें तथा किसी भी खतरे की तुरंत सूचना दें। दूसरी ओर तिनसुकिया जिले के डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क में लगातार बारिश से घास के मैदान डूब गए हैं, जिससे पार्क के प्रसिद्ध जंगली घोड़े राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर चारा ढूंढते हुए दिखाई दिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने महिलाओं के एक बड़े जुलूस का नेतृत्व किया। यह प्रदर्शन विपक्षी दलों द्वारा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण वाले संवैधानिक संशोधन विधेयक को कमजोर करने और उसे नाकाम बनाने के खिलाफ था। सड़कों पर निकले इस महिला मार्च में मुख्यमंत्री खुद आगे आगे चले और विपक्ष पर महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुचलने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि विपक्ष ने विधेयक को 2/3 बहुमत न मिलने देने के लिए हल्के फुल्के कांड गढ़े, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रुक गया। मणिपुर में 7 अप्रैल को बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगला ओबी गांव में हुए बम विस्फोट में 5 साल के बच्चे टॉमथिन और उसकी 6 महीने की बहन की मौत हो गई। उनके शव अब भी मोर्ग में पड़े हैं, क्योंकि परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर रखा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने परिवार से अपील की है कि वे शव स्वीकार कर अंतिम संस्कार करें और जांच में सहयोग करें। मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। उधर 24 अप्रैल को सदर हिल्स के मुलाव गांव में संदिग्ध आतंकवादियों के हमले में 2 गांव स्वयंसेवकों की हत्या हो गई थी। मेघालय में सिविल डिफेंस की तैयारियों के बीच प्रतिबंधित संगठन हिनी येवत्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल ने चिंता जताई है। संगठन के महासचिव सेनकुपार नोगत्राव ने एक बयान में कहा है कि शिलोंग और आसपास के इलाकों में सैन्य ठिकाने नागरिक क्षेत्रों के अंदर बने हुए हैं, जिससे आम लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उन्होंने ऊपरी शिलांग में भारतीय वायुसेना के ईस्टर्न एयर कमांड मुख्यालय, शिलांग कैंटोनमेंट, 101 एरिया मुख्यालय और सैन्य अस्पताल का जिक्र किया। साथ ही उमरोई मिलिट्री स्टेशन को भी नागरिक बस्तियों और हवाई अड्डे के करीब बताया। काउंसिल ने इस साल के एयर रेड मॉक ड्रिल पर सवाल उठाया कि सैन्य सुविधाएं आबादी वाले इलाकों में क्यों हैं, जबकि युद्ध जैसी स्थिति में ये ठिकाने हमले के निशाने बन सकते हैं। मिजोरम के लुंगलेई शहर में चनमारी इलाके के युद्ध स्मारक का नवीनीकरण पूरा होने के बाद इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। यह युद्ध स्मारक स्वतंत्रता संग्राम और विभिन्न युद्धों में शहीद हुए 108 सैनिकों की याद में बनाया गया है। इसका उद्घाटन भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। कार्यक्रम में मिजोरम एक्स सर्विसेज लीग के नेता, सेवानिवृत्त सैनिक और शहीदों के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और कहा गया है कि यह स्मारक न केवल वीरों की याद को संरक्षित रखेगा, बल्कि नई पीढ़ी को देशभक्ति और बलिदान की भावना से जोड़ेगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को बेस्ट चीफ मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में एशिया लीडरशिप समिट और सिख सिग्मा हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड के दौरान दिया गया। मुख्यमंत्री की ओर से यह पुरस्कार राज्य के पर्यटन मंत्री चेरिंग थिंदुप भटिया ने प्राप्त किया। यह सम्मान उनके नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता और जनसेवा में योगदान के आधार पर जूरी बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद दिया गया। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म